चलिए, ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द्वि आधारी संख्या, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसे इंग्लिश में कहते हैं कि बाइनरी नंबर। क्या होता है बाइनरी नंबर, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे पूछा जाएगा, कैसे इसको सॉल्व करना है, ये देखते हैं। अगर आपको द्वि आधारी संख्या जो जो कन्वर्जन आता है वो आता है बाइनरी, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल का या डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन आता है आपका, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। और बहुत ही इजी तरीका है, कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही इजी तरीका ना। जैसे एक देखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहले मुझे पता करना है कि डेसिमल नंबर क्या होता है। डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर क्या होता है, यानी हिंदी में इसे कहते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या का मतलब पॉइंट वाले नंबर ना समझिएगा। दशमलव संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। कोई भी संख्या 0 से 9 तक की संख्याओं से मिलकर ही बनी होती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1 2 6, तो इसमें ये आपकी एक दशमलव संख्या है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं वो दशमलव संख्या यानी इन संख्याओं को आप बाइनरी संख्या में बदल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे नंबर लेता हूं जिसमें पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर आपसे कहा जाए, आपको लग रहा होगा कि 12 दशमलव, जैसे अगर 5 ले ले तो ये दशमलव संख्या नहीं भाई, इसे कहते हैं इंटीजर्स पार्ट ना, इसे कहते हैं पूर्णांक, और इसे कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, इसे कहते हैं, ठीक है, दशमलवांश कहते हैं इसे, ठीक है। तो हमें अभी पहले चेंज करना सीखना है। तो कुछ रूल है। रूल क्या है कि बाइनरी, देखो, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलते समय हम डिवाइड करते हैं, या आप ऐसे समझो कि इसका जो दशमलव संख्या होता है उसका बेस क्या होता है, उसका बेस होता है 10। क्यों? क्योंकि उसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का प्रयोग होता है। 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को काउंट करने में कितना आता है, 10 आता है। तो इसलिए इसका बेस क्या बनेगा, 10 बनेगा। वहीं अगर हम बाइनरी नंबर की बात करें, अगर हम बाइनरी नंबर की बात करें तो बाइनरी नंबर जो होता है वो केवल 2 ही अंकों से मिलकर बना होता है। वो कौन से अंक है, 0 और 1। इसलिए जो इसका बेस होता है वो क्या बनता है, 2 बनता है, ठीक है। इसका बेस क्या होता है, 2 होता है। तो मैं बहुत, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करिए, जैसे, तो आपको देखिए एक रूल याद करना है। रूल क्या है कि अगर जैसे मैं कहूं कि 12 को द्विआधारी संख्या में बदलिए, तो आप क्या करोगे, 12 में डायरेक्ट 2 से भाग करना शुरू करोगे। 2 से भाग करना शुरू करोगे और इधर आपको क्या लिखना है, शेषफल। शेषफल काउंट करना कैसे लिखोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6। तो क्या कोई शेषफल बचा, नहीं बचा, तो 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आया, 3। कोई शेषफल बचा, नहीं बचा, 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 के 2, शेषफल कितना बचा, 1। बस जहाँ यहाँ लास्ट में आपको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, बस रुक जाना है। फिर क्या करना है कि यहाँ से ऐसे आप काउंट करना है। तो इसको जब काउंट करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ जाना, याद रखिएगा। तो नीचे से ऊपर 1 1 0 0, बस 1 1 0 0, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक। जैसे एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 120 या 120 को बाइनरी नंबर में बदलिए, तो आपको क्या करना है, इधर शेषफल लिखना है। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 60। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 30। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 15। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ 2 से काटेंगे तो शेषफल कितना आया, यहाँ पे 0 0। यहाँ पे भी 2 से काटेंगे तो 0। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 7 आएगा, शेषफल कितना, 1। फिर यहाँ पे भी 2 से काटा जाएगा तो 2 3 6, शेषफल कितना, 1। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 1 के 2, 1।
मैंने कहा यहाँ पे अगर एक मिल जाए बस यहीं रुक जाइएगा, फिर यहाँ से क्या करना है आपको, ऊपर चलते चले जाना है। तो नीचे से ऊपर की ओर अगर जाएंगे तो कितना हुआ, देखिएगा यहाँ पे कितना होगा, 1 1 1 1 1 1 0 0 0। कभी कभी यहाँ पर 2 भी लिखा होता है ऑप्शन में, तो 2 का मतलब ये बाइनरी नंबर में, तो कभी कभी नहीं भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो ये कन्वर्जन था आपका, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये देखिए सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना था, आपने बस खाली 2 से डिवाइड करने चले जाना है। तो कभी कभी पॉइंट के नंबर भी पूछता है, तो उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे कि यदि दशमलव पद्धति की संख्या 235 की द्विआधारी पद्धति में परिवर्तन किया जाए तो परिणाम संख्या क्या होगी। तो कौन सी संख्या है, संख्या है 235, इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 7 14, शेषफल कितना 1। याद रखिएगा विषम संख्या होगी तो शेषफल 1 आपको मिलने का ही मिलेगा। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 8 16, शेषफल कितना 1। फिर इसको भी 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 है ना, और 2 9 18, शेषफल कितना 0। फिर इससे भी काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 चौके 8, शेषफल कितना 1। फिर इसको भी काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 7 14, शेषफल कितना 0। फिर इसको भी डिवाइड करेंगे, 2 3 6, शेषफल कितना आपका आया 1। फिर इसको अगर हम 2 से काटेंगे, इसको अगर हम 2 से काटेंगे, 2 1 के 2 है ना, और शेषफल भी कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। क्लियर है। तो मैंने कहा यहाँ पे जब 1 मिल जाए तो बस आपको रुक जाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड करता, ठीक है, यहीं पे कर दे रहा हूँ, तो 2 1 के 2 जाता और शेषफल भी कितना आता 1 आता, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट करके पूरा काउंट करते चले जाना है, यहाँ से यहाँ तक। तो कैसे काउंट करेंगे ये देखते हैं, काउंटिंग जैसे वह 1 1 1, तो काउंटिंग करेंगे 1 1, फिर ये वाला 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 और फिर 1, ठीक है, और 2 लिख दीजिए, बस क्वेश्चन का काम खत्म, ठीक है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि 25 को दिया है तो कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड करिए। तो 2 से डिवाइड जब करेंगे, 2 1 के 2, 2 दूना 4, शेषफल कितना 1। फिर 2 से भाग करेंगे तो 6 आया, शेषफल कितना 0। फिर 2 से देखिए 2 ही कंडीशन है, एक तो या तो एक शेषफल बचेगा तो 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, शेषफल कितना 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 के 2, शेषफल कितना 1। अब बस नीचे से लेकर ऊपर की तरफ लिख देंगे, क्या होगा 1 1 0 0 1, बस काम खत्म, ठीक। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए कि 292 को हमें द्विआधारी संख्या में बदलना है। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे, अब हम लोग 2 1 के 2, 2 चौके 8, फिर 12 हुआ, 2 छंग 12, शेषफल कितना 0। 2 से भाग करेंगे 73, शेषफल कितना 0। 2 से भाग करेंगे 2 3 6, 2 चौके 12, शेषफल कितना 1। फिर 2 से भाग करेंगे तो 17 आएगा, शेषफल कितना 0। फिर 2 से भाग करेंगे 2 8 16, शेषफल कितना 1। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8, शेषफल कितना 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, शेषफल कितना 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 1 के 2, शेषफल कितना 0। अब यहाँ से नीचे से ऊपर के क्रम में आप लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से काउंट करिए, 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 डबल 0। मैं आपको उत्तर की जांच करना भी बताऊंगा, सॉरी यहाँ पे आपको लगता है दिखा नहीं, एक बार देख लीजिए, ठीक है। कुछ इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन को करना है। जैसे इन क्वेश्चन को देखिए, 75 को द्विआधारी में बदलना है तो 75, तो इसको भी 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3
6, फिर कितना 2 सत्ते 14, शेषफल कितना 1, सॉरी हाँ ठीक है, 2 3 6 हो गया, 15, 2 सत्ते 14, ठीक है सर। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 1 के 2, 2 8 16, शेषफल कितना 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, शेषफल कितना 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, शेषफल कितना 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूना 4, शेषफल कितना 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 के 2 और शेषफल कितना 0। बस नीचे से ऊपर काउंट कर दीजिए 1 0 0 1 0 1 1 और यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक, चलो जैसे यहाँ पे दिया है कि 3 3 9 है, ठीक है 3 3 9 है, तो इसको अगर आपको करना होगा तो कैसे करोगे, तो 3 3 9, चलो 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 के 2, 2 छंग 12, 2 9 18, शेषफल कितना 1। फिर 2 से भाग करेंगे 2 8 16, 2 चौके 8, शेषफल कितना 1। फिर 2 से भाग करेंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, शेषफल कितना 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 1 के 2, शेषफल कितना आपका होगा 0। 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, शेषफल कितना 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5, शेषफल कितना आ जाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, शेषफल कितना आ जाएगा 1। ठीक, फिर ये जो 2 बचा है फिर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 1 के 2, ठीक है 2 1 के 2 और शेषफल भी कितना हो जाएगा 0। तो बस नीचे से ऊपर के क्रम में आप लिख दीजिए फटाफट। तो नीचे से ऊपर के क्रम में लिखेंगे जब तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर 1 0, फिर 0 1 1 और यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब मैं आपको पॉइंट वाले नंबर बताता हूँ, ठीक है पॉइंट वाले नंबर को कैसे सॉल्व किया जाता है। पॉइंट्स वाले नंबर देखिएगा, जैसे अब आपको मैं देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो है, ये टॉपिक है, आप इसको ज़रूर पूरा देखिएगा। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि पॉइंट वाले, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 28 पॉइंट, ठीक है 7 या 25 को बाइनरी नंबर में बदलना है, बाइनरी नंबर में बदलना है, तो आप कैसे करोगे। तो इसमें देखिए 2 पार्ट है आपके, ठीक है यहाँ पॉइंट लगा है, एक तो 28 है और दूसरा क्या है 0.25 है। तो 28 है और 0.25 है, तो इसको कैसे कर, तो 28 को तो सिंपली और सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे 28 यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14, शेषफल कितना 0। 2 से डिवाइड करेंगे 7, शेषफल कितना आ जाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3, शेषफल कितना 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 1, नीचे से ऊपर के काउंट करके हम लोग लिख लेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा 28 का क्या आ जाएगा 28 का आपके पास आ जाएगा 1 1 1 0 0 हो जाएगा। अब जी देखिएगा 0.25 इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इस पर देखिए विशेष ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिएगा आपको करना क्या है, जैसे इसमें 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पॉइंट वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 दूना 50, ठीक है तो यहाँ पे आया 0.50। आपको करना क्या है कि ये दशमलव की इधर वाली संख्या को यहाँ पे नोट कर लेना, 0 लिख लें। अब यहाँ पे ये जो 0.5, अब देखिए ये 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, इनटू कितना करेंगे 2, फिर यहाँ पे कितना आ गया ये 5 दूना 10 यानी 1.00 आ गया। अब इस 1 को यहाँ पे काउंट कर लेंगे, ठीक है। जब हमारा लास्ट में 0 0 आ जाए तो हम रुक जाते हैं,
फिर हमें क्या करना है, इसे ऊपर से नीचे की तरफ लिख देना है, बस ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा, तो 0.01, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मिलाकर हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 11100.01, और यही हो जाएगा इसका बाइनरी में कन्वर्जन। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए, छोटा एग्जांपल, 72.625, ठीक है, 625, इसका कन्वर्जन का, तो 72 का तो अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। तो मैं आपको 72 का भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 72 यहाँ 36 जीरो, 18 जीरो, 9 जीरो, कितना हो जाएगा, 4 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ जीरो, फिर 2 से भाग कर देंगे, 2 1 के 2 जीरो, फिर इसको नीचे से ऊपर के क्रम में लिख लेंगे। तो 72 कितना मिलेगा, 72 आपको मिल जाएगा 1001000। अब हमें निकालना है 0.625 का। तो मैंने क्या बताया, इसमें क्या करना है, आपको 2 से गुणा करना। तो देखो 625 दूना 1250, और 3 अंक पे दशमलव, तो ये जो एक है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब ये एक यहाँ से हट जाएगा, तो कितना होगा, 0.250 इंटू कितना करेंगे, 2, तो 25 दूना 50, यानी 0 पॉइंट, यहाँ पे जीरो आएगा, इस जीरो को यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखो जीरो लिखने का कोई मतलब है भी नहीं, आप लिखो चाहे ना लिखो। तो यहाँ पे हो जाएगा 500 इंटू कितना हो जाएगा, 2, तो 5 दूना 10, यानी 1.00। इस एक को फिर इधर लिख दीजिए आपका मन। तो अब देखो लास्ट में हमें 00 मिल गया, दशमलव के बाद सब 00 होना चाहिए, तो लास्ट में हमें 00 मिल गया। तो लास्ट में अगर हमें 00 मिल गया, ठीक है, लास्ट में अगर हमें 00 मिल गया, तो आपको अब क्या करना है, यहीं रुक जाना, फिर इसे ऊपर से नीचे की तरफ काउंट कर लेना। तो यहाँ जाएगा 101। अब ये 0.101, अब इनको एक साथ लिख दीजिए। तो इनको जब एक साथ लिखेंगे तो 1001000.101, ठीक है, 101, ठीक है। तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए, और अच्छा, ये तो वो क्वेश्चन थे कि लास्ट में हमारा पूरा 00 हमको मिल जा रहा था, लेकिन आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि लास्ट में आपके पास 00 न मिलेगा, रिपीटेशन होगा। जैसे समझो, जैसे अगर एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे मैं कहूँ कि 30.20, इसको अब बदलिए, तो 30 को अलग बदलेंगे और इसको अलग बदलेंगे। तो एकदम ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो जब 30 को बदलेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15, शेषफल कितना 0, फिर 2 से भाग करेंगे तो 7, शेषफल कितना 1, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, शेषफल कितना 1, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 1 के 2, शेषफल कितना है। तो इसे नीचे से ऊपर के क्रम में लिख देंगे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1110, सॉरी 1 2 3 4, 1 1 और 0, ये कन्वर्ट हो गया आपका। लेकिन अब हमें बदलना है 0.20 को। तो चलो इसमें हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से एकदम ध्यान से देखिएगा, 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 0.40, इस 0 को इधर काउंट कर लीजिए, तो 0.40 ही होगा। फिर 2 से गुणा करिए तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 80, इस 0 को फिर इधर लिख लीजिए, तो कोई मतलब नहीं है। फिर 2 से गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16, तो 1 दशमलव कितना है, 8। तो इस 1 को इधर लिख लीजिए, तो वहाँ 0 लिख दीजिए, 0.60, फिर 2 से गुणा करिए तो 6 दूना 12 हो गया, तो 6 दूना कितना हो गया, 12,
फिर इस एक को इधर लिख दीजिए, फिर ये 0.20 आ गया, फिर 2 से गुणा कराइए तो 0.40 आ गया। फिर देखिए यहाँ देखिए मिलने मिलने लगा कि नहीं, रिपीट करा। ठीक है, चलिए कुछ देर तक देखते हैं, फिर 0 लिख देंगे। फिर 0.40 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.80 आएगा, फिर 0 को इधर लिख देंगे, फिर 0.8 बचा आपका, इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो 1.60 आएगा, इस एक को यहाँ लिख देंगे। फिर आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ इसको लिखना है। फिर आपको 0.60 इंटू कितना करना है 2, तो कितना होगा 6 दूना 12, 1.20। फिर इसे एक को इधर लिख लीजिए। तो अब आप जरा पैटर्न को चेक करो, तो 0011 0011 मिलने लगा कि नहीं, तो इसका मतलब ये पोर्शन यहाँ से रिपीट कर रहा है कि नहीं, रिपीट कर रहा है ना। तो बस आपको ऊपर से नीचे के क्रम में लिख देना है। तो कभी देखो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे, बस यहीं रुक जाइएगा, 0.0011। कभी कभी इस पे बार लगा के देता, बार का मतलब समझते हैं कि उस चीज़ का रिपीटेशन है। तो इस तो 30 का ये हो गया, 0.20 का ये हो गया, तो इसको एक साथ लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 1111.0011। ठीक है, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो कुछ कठिन नहीं है, एकदम इजी है। ठीक है, अब आइए उन क्वेश्चंस को करते हैं जो हम लोगों ने लिए। देखिए, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि 75.50 को आपको बाइनरी नंबर में बदलना है। ठीक है, 75.50। तो 75.50 को आपको बाइनरी नंबर में बदलना है, तो आप क्या करोगे, 75.50 है, तो 75 का अलग निकालेंगे, 0.5 का अलग निकालेंगे। तो 75 का तो बहुत आसान, देखिए अब आपके लिए हो गया, 2 से डिवाइड करते जाओ, आंसर मिलता चला जाएगा। ठीक, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 7 14, 1 से फल, 2 1 के 2, 2 8 16, 1 से फल, 2 से काटा तो 9, 0 से फल, 2 से काटेंगे 4 बार, 1 से फल। ठीक है, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, 0 से फल, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 के 2, 0 से फल, नीचे से ऊपर के क्रम में लिख दिया जाएगा। मेन बचा 0.50, इसमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है, तो 50 दूना 100 यानी 1.00। ये एक मिल गया, बस काम खत्म है आपका। तो आपको करना क्या है, इसको लिखना है, इसका पहले देखिएगा क्या लिखेंगे, 10011 और पॉइंट बस एक ही पे तो मिल गया ना, तो बस 0.1, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये मैंने किसका बताया, इसका 75.50। जैसे एक क्वेश्चन इस पे और है, तो आप इसको भी देख लीजिए साथ में। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका ये, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास 105, तो 105 को तो अलग काउंट अलग डिवाइड करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, शेषफल 1, 2 से भाग करेंगे तो 26, शेषफल 0, 2 से भाग करेंगे तो 13, शेषफल 0, 2 से भाग करेंगे तो 6, शेषफल 1, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, शेषफल कितना 0, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 के 2, और शेषफल कितना 1। इसे नीचे से ऊपर के क्रम में हम लिख देंगे। तो नीचे से जब ऊपर के क्रम में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा 1 1 0 1 0 1। अब हमारे पास बचा है जो, उसके बारे में बात करते हैं। क्या बचा है हमारे पास, हमारे पास बचा है 0.25। 0.25 में अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 लगा ही लिया करो, तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा 50। तो एक यहाँ आपका सॉरी 0 यहाँ पे आपका बच गया। अब 0.50 में फिर आप 2 से गुणा कराओ तो आ जाएगा 1.00। मैंने कहा जहाँ लास्ट में 0 0 मिल जाए रुक जाना, फिर यहाँ पे भी 1 बचा,
अब ऊपर से नीचे के क्रम में लिख दो, तो इसका क्या हो जाएगा 0.0। अब इन दोनों को मिलाकर लिख दो, कैसे 1101.01 और यही सवाल का क्या हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक आपका है, इसे कहते हैं आपको, ठीक है, ये आपका था डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। अब आगे हम लोग जो सीखेंगे वो होगा बाइनरी टू डेसिमल। अब आप उत्तर की जांच करना भी सीख लेंगे, बहुत अच्छा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी से डेसिमल को निकालना, कि बाइनरी संख्या से कैसे डेसिमल नंबर को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर जो बाइनरी होता है वो आपको कुछ इस तरीके से 1 0 1 0 1, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा है और ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आपको देखो यहाँ पे बेस 2 लिखा है, इसका मतलब बाइनरी है, यहाँ पे बेस 10 लिखा है, इसका मतलब ये किस में है, डेसिमल में है। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है कि इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 1 0 1 0 1 1। इसमें क्या करना है, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना। इसमें क्या करना है, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना। इसमें क्या करना है, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना। इसमें क्या करना है, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना। इसमें क्या करना है, 2 की पावर 4 से, और इसमें 2 की पावर 5 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो करोगे तो कितना आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 की पावर 0, ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 1, प्लस करते जाना, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, प्लस 0 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 हो गया। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे करना है, तो इसका इसमें जब किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, प्लस इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2 1 के 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 गुणा कुछ में भी करोगे तो 0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 3 का मतलब 8, 0 बैठा है तो 0 इसे 0 कर देगा, और 2 की पावर 5 16, यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना 32। अब हम इसको जोड़ेंगे 32 8 40, 40 2 42 1 43, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 43, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। समझ पाए। अब इसी क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक टेबल याद करा देता हूँ। टेबल क्या है, टेबल आपको याद करना है कैसे, 1 2 4 8 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, और ये डॉट 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 दोगुना करते हुए चलना है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करनी है 1 से करनी है। क्लियर है। अब देखो अब आपको करना है, जैसे यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था 1 0 1 0 1 1। तो अब देखो इसमें कितने से गुणा करना है 1 से, इसमें कितने से गुणा करना है 2 से, इसमें कितने से गुणा करना है, किसी से गुणा नहीं करना है। जो जीरो वाले टर्म होंगे उन्हें छोड़ देंगे। फिर से समझिएगा, इसमें एक जैसे 1 2 4 है ना, 1 2 4, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्या लिखा था 1 0 1 0 1 1, तो इसके ऊपर क्या लिखना है 1 2 4 8 16, फिर कितना आएगा 32। जो जीरो वाले टर्म हो ना काट दीजिए, जीरो वाले टर्म को काट दीजिए, बस सीधे जोड़ दीजिए इसके बाद इनको, इस पे उसके बाद इसके बाद इनको जोड़ दीजिए। तो ये वाले तो कट गए है ना, जो सर्कल में वो कट गए, उनका तो कोई यूज़ नहीं है। तो 32 8 40, 40 और 3 थे, इतना हो गया 43, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे देखिए, ठीक है, जैसे देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि
10111, ठीक है। इसको आपको डेसिमल में बदलना है, इसको आपको डेसिमल में बदलना है। तो कैसे करेंगे जरा समझिएगा। 1011111, ठीक है। अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको करना क्या है कि इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि वही जो टेबल मैंने बताया है, क्या बताया, 1 2 4 8 16 32, जो जीरो वाले हैं उनको काट दो, बाकी सबको जोड़ दो। 32 8 40 4 44 46 46 और एक कितना होगा, 47, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे आपको कहा जाए कि 1 1 1 0 0 1 1, ये एक डेसिमल नंबर में है, सॉरी ये बाइनरी नंबर में है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो कैसे करोगे आप, जरा समझो। यहाँ पे करना क्या है आपको, इसको ऐसे एक्सपेंड करें, 1 1 1 0 0 1 1। शुरुआत किससे करनी है, अच्छा इधर से आपको शुरू करना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कितना लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है 1 2 4 8 16 32 64। जीरो वाले टर्म को काट दीजिए, कट गए, जोड़ दीजिए। तो इनको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 और 32, 6 3 9 6 96, 96 और 16 जोड़ दीजिए, 6 6 12 2 10 1 11। यहाँ पे कितना बचा, 3 प्लस 3 कर देंगे तो टोटल कितना हो गया, 115। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब हम लोग को पॉइंट वाले अगर क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे करेंगे। तो ये तो आपके किसके हो गए, ये आपके हो गए बाइनरी में। अब आपको पॉइंट वाले आएंगे क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, ठीक है। जरा देखिए उनको भी। जैसे ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 101010.01, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में है, इसको आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है। तो कैसे करेंगे, इसमें भी देखिए दो पार्ट है। एक आपका ये है 101010, और दूसरा आपका है 0.01। तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, जब समझिएगा। इनको क्या करना है, इनको तो वही पुराने तरीके से 101010। तो 1 2 4 8 16 32, जीरो वाले को कैंसिल करिए, जीरो वाले को कैंसिल करिए, 32 और 8 40, 40 और 3 कितना हो गया, 43। यानी ये डेसिमल में कितना होगा, 43 होगा। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि जीरो है और 1 है। तो इस जीरो में हम 2 से भाग करेंगे, यानी 2 की पावर 1 से, प्लस इस 1 में हम 2 की पावर किससे भाग करेंगे, 2 से। याद रखिएगा स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इस ऐसे स्टार्ट करेंगे, और 2 की पावर 1 से डिवाइड करना, 2 की पावर 1 2 की पावर 2, या 2 4 8 ऐसे। तो इसमें अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। 1/4 का मतलब 0.25, तो यहाँ आएगा 0.25। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 0.25। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 43.25। ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक छोटा सा नंबर और लेते हैं, जैसे 1011.110। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है, आपको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा 1011। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 1, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे,
2 इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 4, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 8। ठीक है, जो जीरो वाला टर्म होगा उसे क्या कर देंगे, काट देंगे। तो 8 और 2 10 और 1 11, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई डेसिमल में, 11 आ गई। अब हमारे पास जो पॉइंट वाला है 0.110 है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ऐसे लिखो 110, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 का मतलब 4, और फिर हमें 2 की पावर 3 का मतलब 8 भाग करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, अब जीरो बना लो अपने मन से। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसको अगर ऐड कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा डेसिमल में। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से देख लो भाई, इसको 111 लिख दिया मैंने, 110, इसमें 2 से भाग कर दिया, इसमें 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8 से भाग किया। इसकी वैल्यू 0.50, इसकी वैल्यू कितनी 2.5, इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। इसको मैंने ऐड कर दिया तो ये हो गया डेसिमल। अब इन दोनों को एक साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा 11.75, और ये आपका कन्वर्ट हो गया। तो आई थिंक अब आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा बाइनरी से डेसिमल में, चाहे पॉइंट वाले हों चाहे जैसे क्वेश्चन हो, आप आराम से कर ले जाओगे, है ना। तो चलो अब यहीं पर आपका समाप्त होता है बाइनरी टू डेसिमल। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी ज़्यादा बेनिफिट और लोगों को मिले। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा, आप चैनल आज वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कराते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जैसा भी आपको इस वीडियो का फीडबैक या जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप आगे और क्या चाहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।